देखिए 27 चुनाव की नजदीकियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और जो अहम मुद्दे हैं जनता के लिए, युवाओं के लिए, शिक्षा, उसमें कोई बात नहीं कर रहा सत्ता पक्ष के लोग। बाकायदे राम मंदिर पे डिबेट हो रहा है, राम मंदिर को लेकर के आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, सपा पे आरोप लगाए जा रहे हैं, तो भाजपा पे आरोप लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस पे आरोप है। कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि शिक्षा नीति को बदलने के लिए और शिक्षा मंत्री के जो एक इस्तीफे देने की बात जो न जाने कितने दिनों से जंतर मंतर पर सोनम वाकचूक बैठे हैं, उस पर सत्ता पक्ष के लोग जवाब नहीं दे रहे, चुप्पी साधी हुए। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सुभाष राजभर जी हमारे साथ सपा से प्रदेश सचिव हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। 27 चुनाव नजदीक है और शिक्षा मंत्री की इस्तीफा की मांग हो रही है। न जाने कितने दिनों से लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग इस मुद्दे पर बात कर नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री को समय नहीं मिल पा रहा है इसकी इस मुद्दे पर एक ट्वीट किया जाए, इस पे आप क्या कहेंगे? वर्तमान सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या भाजपा पार्टी जो इसका शुरू से इस पार्टी का जनता के प्रति कभी जवाब दे नहीं रहा और न कोई अकाउंटेबिलिटी रही। सबसे पहले यदि हम शिक्षा व्यवस्था को खराब करने का शुरुआत हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थी और उस समय शिक्षा मंत्री थे श्री ओम प्रकाश सिंह। आज वो नहीं है शायद हम लोग बीच में। पहली दफा शिक्षा जो है पूरी तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर में रहना चाहिए, ठीक। लेकिन माध्यमिक और हायर एजुकेशन में उस समय के शिक्षा मंत्री ने सेल्फ फाइनेंस स्कीम लाया, स्ववित्त पोषित योजना। और चूंकि शिक्षा हर व्यक्ति को देना सरकार की जवाबदेही है और उसका राजधर्म है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि व्यवसाय करने वाली पार्टी है, इसने शिक्षा का भी व्यवसायीकरण कर दिया। उस समय जितने डिग्री कॉलेजेस थे, मतलब वो डिग्री कॉलेजेस जो अर्ध शासकीय है यानी एडेड है, जो ग्रांटेड है, एड दिए गए राज्य सरकार की तरफ से, उन सभी संस्थाओं में आज दो तरह की व्यवस्था चल रही है। एक तरफ एक शिक्षक सारी योग्यता वही रखता है, अहर्ता नेट यूजीसी ने जो अहर्ता तय की है असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो पूरी अहर्ता को फुलफिल करता है, पर उसको वेतन मिलता है 10,000 प्रति माह। यानी जो आय होती है उसमें बाकायदे शासनादेश इन्होंने जारी कर दिया कि जो 70 से 75% की जो आय टोटल होगी, उसमें से 70 से 75% कुल सकल आय का धनराशि अध्यापकों और कर्मचारियों पर खर्च किया जाएगा। अब उसका नतीजा ये है कि सारे लोग, मैं यहां तक कह रहा हूं कि कोई राजनेता भी नहीं बचा होगा जो इस डिग्री कॉलेज न खोल लिया। और सेल्फ फाइनेंस किसके राजनेता? सिर्फ विपक्ष के ही, सत्ता पक्ष के लोग? सत्ता विपक्ष दोनों? नहीं, सत्ता पक्ष के लोग। विपक्ष के लोग नहीं खोल रहे? नहीं, विपक्ष के नहीं। सत्ता वो इसलिए लाया गया था, सत्ता पक्ष के ऐसा कोई नेता, विधायक, मंत्री नहीं होगा जिसके 10-10, 5-5 डिग्री कॉलेज न हो। और ये सेल्फ फाइनेंस स्कीम का सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है कि जो शिक्षक है, एक शिक्षक पाता है 4 लाख रुपया वेतन, वही दूसरा शिक्षक पाता है 10,000 रुपया वेतन, और दोनों काम सेम करते हैं। समान कार्य के बदले समान वेतन मिलने का जो एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को सरकार नहीं कर पाई। और सरकार शिक्षा देने में जो पैसा खर्च होता, उसके बजाय ये मान्यता देने के नाम पर पैसा लेना चालू कर दी। आज के तारीख में सबसे मलाईदार विभाग हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया है और माध्यमिक शिक्षा हो गया। बीच में आपको रोकना चाहेंगे, कहीं ना कहीं मौजूदा समय में बहुत तेजी से जो सरकारी स्कूल थे, जो माध्यमिक विद्यालय थे, बहुत तेजी से बंद हो रहे हैं, और जो निजीकरण हो रहे विद्यालय के, जो प्राइवेट विद्यालय, मनमाने फीस वसूलना, जो आप कह रहे कि मलाई लोग खा रहे, वो बहुत तेजी से बढ़ा है। लेकिन इस पे भी जो है कि सत्ता पक्ष के लोग बात नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है कि मनमानी फीस वसूलना, जो शिक्षा माफिया जो चल रहा है, इसलिए सरकारी स्कूल बंद किया जा रहा है? बिल्कुल, ये बहुत सुनियोजित तरीके से हो रहा है ना। ये उस जनता को शायद समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, जनता को नहीं समझ में आ रहा है। और जनता, देखिए क्या, हमारे देश की जो जनता है ये परेशान होता है, खूब परेशान होता है। पर जिस तरीके से इसको प्रोटेस्ट करना चाहिए सड़क पर आकर के,
वो ऐसा नहीं कर पाता है। लेकिन बीजेपी के लोग कहते हैं कि जो सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, क्या किसी स्कूल में 4 बच्चे हैं, उसमें 4 अध्यापक है, सबको सैलरी दिया जा रहा है, तो उसको दूसरे स्कूल में कन्वर्ट किया जाए, इतना पैसा देने की क्या जरूरत है? बात का है कि आप ऐसे समझिए, जैसे इंटर तक हर कोई चाहता है, LKG से इंटर तक, कि हर गार्जियन चाहता है कि मेरा बच्चा जो पढ़े वो कॉन्वेंट में पढ़े, नर्सरी स्कूल में पढ़े, जहाँ की अंग्रेजी शिक्षा दी जाती है। हालांकि वो अधकचरा शिक्षा दिया जाता है, क्योंकि जो सीबीएसई बता रहा हूँ कैसे, जो सीबीएसई बोर्ड है के हैं या ICSE बोर्ड है, जो उन बोर्डों से मान्यता तो ले लेते हैं, पर उसमें जो टीचर रखते हैं वो नॉर्म को फुलफिल नहीं करते हैं। नॉर्म फुलफिल करने वाले टीचर को रखने के लिए आपको अच्छा वेतन देना पड़ेगा। ये आपको बता दूं कि 500 रुपए से लेके 2000 रुपए के वेतन पर ये शिक्षक रखते हैं, और 24 घंटा उस शिक्षक के ऊपर तलवार भी लटकाए रहते हैं। वो हिंदी मीडियम से जो शिक्षक पढ़ा होगा वो अंग्रेजी में कैसे बच्चे को ज्ञान देगा? जो उसकी मीडियम है, जो वॉइस मीडियम है, वो पूरी इंग्लिश में होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि वहां वो टीचर हिंदी में पढ़ा है और उसको सारी किताबें इंग्लिश में पढ़नी है, तो वो घर खूब प्रैक्टिस करता है और मिलावटी शिक्षा देता है। देखिए सुभाष से, जिस तरीके से आप बात करें कि आज प्राइवेट स्कूलों में ऐसे होते, ऐसे जो देश का भविष्य वो कहीं ना कहीं अंधेरे में जा रहा है, इस पर कोई डिबेट करने आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी जैसे आप कह रही हैं कि अभी जो एक काकरोच हमारे युवा का जो आक्रोश था, उस आक्रोश से युवा काकरोच उन्होंने भारतीय पार्टी बना ली, और लगातार वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तमाम समाज सेवी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पर ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है। ये सरकार इसलिए गूंगी बहरी है कि ये जानती है कि जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जिसमें समाज का सबसे बड़ा बैकबोन एजुकेशन होता है, किसी भी सोसाइटी को सिविलाइज होने के लिए शिक्षा अत्यंत जरूरी है। पर बीजेपी संस्कार विहीन पार्टी, ये एक तरीके से कहा जाए तो ये बेहया और थेथर लोग हैं, इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप कांग्रेस की सरकार में या जब अन्य विपक्षी सरकारें बीच में बनी है, उसमें आप देखती हैं कि मोरालिटी के आधार पर अगर उनके मंत्रालय में कोई गड़बड़ी होती है, नीचे के लेवल पर भी गड़बड़ी होती है, तो नैतिकता के आधार पर बिना इस्तीफा मांगे लोग इस्तीफा दिए हैं। जैसे रेल मंत्री इस्तीफा दिए, जाफर शरीफ जब थे, एक दुर्घटना होगी इस्तीफा दे। लेकिन भाजपा लाल बहादुर शास्त्री जी, शिक्षा मंत्री का जो इस्तीफा है वो राजनीतिक इस्तीफा है, नैतिक इस्तीफा नहीं है। राजनीतिक इस्तीफे की मांग हो रही है, राजनीतिक तरीके से इस्तीफे की मांग हो रही है, नैतिक नहीं है। अच्छा ये बताइए इसमें कौन सी राजनीति हो रही है? भाई आप जिस विभाग के आप सबसे बड़े पद पर बैठे हैं, तो अकाउंटेबिलिटी आप ही तय करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि गलती हुई है, हम इसे एक्सेप्ट करते हैं और आगे सुधार करने की कोशिश की, संभालने की कोशिश की जा रही है। देखिए इसीलिए वो इस्तीफा यही दे रहे तो हैं। नैतिकता का हनन है। यही नैतिकता का हनन है। आप जो है पद को छोड़ना, आपको पद से चिपकने की लालसा है, आप लालची लोग हो। समाज चूल्हे भाड़ में जाए, हमारे युवाओं का भविष्य आज के तारीख में एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। उसके पीछे मकसद है कि जब युवा पढ़ लिख लेंगे तो वो तर्कवान हो जाएंगे, तर्कहीन नहीं रहेंगे, तर्कशील हो जाएंगे। और इनको तर्कहीन युवा चाहिए, तर्कहीन समाज चाहिए, और तर्कयुक्त समाज नहीं चाहिए जो इनसे सवाल करे। जैसे ये काकरोच के बाद जो काकरोच पार्टी बनाया लड़कों ने, ये पढ़े लिखे लड़के हैं, तर्कहीन युवा चाहिए, भारतीय नहीं चाहिए जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को तर्कहीन समाज चाहिए, तर्कहीन युवा चाहिए, जो इनका झंडा ढो सके सिर्फ धर्म के अफीम चाट करके। ये धर्म के अफीम चटाएंगे। जैसे अभी हमारे पार्टी को भी तो भाजपा के लोग कहते हैं ना कि जब अभी हमने एक डिबेट करवाया था सपा और भाजपा, तो उसमें भाजपा के पर्सन ने उन्होंने साफ तौर पे बोला है कि क्या शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देना ही एक लास्ट उपाय है और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, सुधार हो जाएगा? नहीं, कतई नहीं सुधार होगा। देखिए ऐसा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हो, तो बड़े संवैधानिक पद पर बैठे होते हैं, अगर आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देते हैं तो उसका असर फिर पूरे नीचे जाता है, पूरा सिस्टम हिल जाता है। उसके बाद अगर कोई दूसरा HRD मिनिस्टर बनेगा वहां, तो वो खुद एवर्न होगा कि गलती न हो। पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे भारत सरकार हो, चाहे स्टेट की गवर्नमेंट, कहीं की गवर्नमेंट,
ये लोग संस्कार विहीन लोग हैं। ये कतई, आप जब से सरकार चला रहे हैं, ये कानून तोड़ने वाले लोग, बनाने वाले नहीं। किस तरीके से? क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, सूबे के मुखिया कहते हैं कि रात को 12 बजे भी देश हमारे जो है कि सूबे की बेटियां निकल सकती, इतना सुरक्षित हमारा यूपी हो चुका है। जीरो टॉलरेंस की बात होती है, बोल्डर एक्शन की बात होती है, आप नीति बिगाड़ते बनाते नहीं। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जीरो टॉलरेंस और सुशासन, रामराज वही काम करता है जहां इनके सजाती नहीं होते। ठीक है। जैसे उदाहरण है, जब सेंगर के ऊपर एक बेटी ने आरोप लगाया, उसमें कुछ हुआ? पास्को तमाम चीजों की मांग होती रही, पर कुछ नहीं हुआ, बल्कि फिल्मी अंदाज में, जैसे पिक्चरों में पूरे परिवार को खलनायक मार देता है, उस तरीके से सेंगर ने उस पूरे परिवार को मार दिया। यहाँ तक कि जो मुकदमा लड़ने वाला वकील था, जो उसके चाचा थे, गार्जियन थे, वो जा रहे थे और ट्रक से कुचल के मार दिया गया और उस बेटी को मार दिया गया और उसकी लाश को रातों रात पेट्रोल जला के फूंक दिया गया। तो ये तो कतई महिला विरोधी लोग हैं, महिला विरोधी भारतीय जनता पार्टी। ये सिर्फ जो है महिला, ये जो नारा गढ़ा इसने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये इनका नारा पूरी तरह खोखला है। क्योंकि आप उत्तर प्रदेश का एनसीआरबी का डेटा उठा लीजिए, जब से इनकी सरकार चली, जितना ज्यादा से ज्यादा हमारे बहन बेटियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो बलात्कार हो रहे हैं, उनके साथ अपमान हो रहा है, उतना किसी भी सरकार में नहीं हुआ है। ये बस खाली चूंकि मेन स्ट्रीम मीडिया को ये पकड़ लिए हैं पैसा दे करके, और गलत गलत चीजों को चलाते हैं, और जनता से जुड़े मुद्दों को कभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया बैठ के डिबेट नहीं करती। वापस आपको शिक्षा के मुद्दे पे लाएंगे राजभर जी। अब कहते थे कि सपा के लोग जो है शिक्षा माफिया थे, शिक्षा ये झोले में लेके चलते थे, भू माफिया लोग थे सपा के लोग। वो क्या बात करते हैं जनता के हित की? अरे भू माफिया तो मैं बता दूं, झोले में शिक्षा डिग्री जो झोले में चलती थी सपा के, वो ऐसा है। और आप शिक्षा की बात कर रहे हैं। देखिए, जिसका जैसा चरित्र होता है, जिसके अंदर जो कैरेक्टर होता है, वह सामने वाले को उसी कैरेक्टर के रूप में दिखता है। हमारे सरकार में मैं बता दूंगा, खुद जब हमारे माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के 12 से 17 मुख्यमंत्री थे, मैंने आपको ये जो उदाहरण दिया हायर एजुकेशन में सेल्फ फाइनेंस का, कि एक ही कॉलेज में 2 तरह की व्यवस्था हो रही है। एक 10,000 वेतन पा रहा है, एक 4 लाख वेतन पा रहा है, और काम दोनों बराबर कर। उससे शिक्षा की गुणवत्ता खराब हो रही है। क्यों खराब हो रही है? 10,000 पाने वाला जो शिक्षक है, वो बाहर तो कहलाता है कि हम भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, पर असिस्टेंट प्रोफेसर तो है, तो उसके हिसाब से उसको अपनी लिविंगहुड मेंटेन करना पड़ता है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी पड़ती है, पर उसकी इकोनॉमिकल हैसियत क्या है वो वही जानता है। इस नाते वो डिप्रेशन में रहता है, और जो शिक्षक डिप्रेशन में रहे वो कतई अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा बच्चों को नहीं दे पाएगा। तो गुणवत्ता विहीन, इसीलिए जब वो पंचम वित्त आयोग लागू हुआ था, उस समय शिक्षकों का वेतन बहुत ज्यादा बढ़ाया गया था। उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये था कि डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जो बच्चे पढ़ने आते हैं, कार से पढ़ने आते हैं, अच्छे घरों से बच्चे पढ़ने आते हैं, उसके सामने जो अध्यापक प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो स्टैंडर्ड होता है बहुत लो होता है। वो साइकिल से जाता है या स्कूटर से जाता है, तो उसके अंदर हीन भावना भर आती है, और हीन भावना भर जाती है तो वो गुणवत्ता शिक्षा नहीं दे सकता है। उसी ग्राउंड को बना करके वेतन एकाएक बहुत बढ़ा दिया गया। आज के तारीख में क्लास 1 का वेतन हायर एजुकेशन के शिक्षक को दिया जा रहा है। अब तो प्राइमरी एजुकेशन में कम से कम 50,000 रुपया वेतन हो गया है, अगर गवर्नमेंट है तो। सवाल इस बात का है कि उस समय मैं बता रहा था कि बीएड में जितने सेल्फ फाइनेंस में टीचर थे जो 10,000 रुपया पर पढ़ा रहे थे, हमारे महबूब नेता एज ए चीफ मिनिस्टर सबको ग्रांटिंग एड पर ले लिया। और हमारा प्लान था कि ये दोहरी शिक्षा नीति जो हमारी मतलब एडेड और सेल्फ फाइनेंस जो चल रहा है, हम इसको खत्म कर दें। और हमने बीएड में किया, शिक्षा संकाय में हमने किया, और कला संकाय विज्ञान संकाय में हम करने के प्लान कर रहे थे, और आगे हम सेल्फ फाइनेंस स्कीम को बंद करने जा रहे थे। तब तक चुनाव आ गया, और चुनाव आ गया और हमारी सरकार नहीं है। इस कारण अभी भी वो दोहरी शिक्षा नीति चल रही है। सेल्फ फाइनेंस भी चल रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर भी चल रहा है, और अनुदानित भी चल रहा है, एडेड भी चल रहा है।
लेकिन जब हम दोबारा से सरकार में 27 में हम आएंगे तो उत्तर प्रदेश के लेवल पर पूरी तरीके से सेल्फ फाइनेंस स्कीम जो चल रहा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे शिक्षकों का शोषण हो रहा है और हमारे छात्रों का भी शोषण हो रहा है, उनसे फीस अधिक से अधिक वसूली जा रही है। तो ये फीस अधिक से अधिक, और गार्जियन बेचारा जो हमारे गांव का किसान है, वो बेचारा अपना पूरे साल का जो कमाता है, खाद्यान्न जो उत्पादन करता है, उसको बेचकर बच्चे को पढ़ा रहा है। कितने तो हायर एजुकेशन में एडमिशन नहीं करा पाते। तो इन सारे चीजों को, चूंकि समाजवादी पार्टी हमेशा ग्राउंड पर रहती है, हम लोग ग्राउंड पर रह के चीजों को जान रहे हैं। जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश 2027 में बनेगी, हमारे महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी या हमारे पार्टी के संस्थापक पूज्य नेता मुलायम सिंह यादव शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई काम किया, हेमवती नंदन बहुगुणा जब कुछ समय के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तो शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उन्होंने काम किया था और बहुत पक्की नौकरी दिया था। उसके बाद नेता मुलायम सिंह यादव जी पर पूज्य नेताजी, वो जितने उस समय नॉन एडेड कॉलेज थे, सबको ग्रांटेड एड पर लेकर के, पहले होता क्या था, मैनेजमेंट के माध्यम से एक कॉलेज खोल जाता था और टेम्पोररी शिक्षक रख लिए जाते थे। 3 साल बीतने के, जब 3 साल वो पूरा टेन्योर हो जाता था, तो तुरंत उनको जो है सरकार ग्रांटिंग एड पर ले लेती थी, जिससे कि वो पूरे शिक्षकों को अच्छा वेतन मिलता था और शिक्षा व्यवस्था एकदम अच्छी गुणवत्ता के साथ चलता था। तो हमने दिखाया है, आज जो डिग्री कॉलेजेस में जो शिक्षक जो रिटायर हो रहे हैं, हमारे आदरणीय पूज्य नेता मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल में उन सभी को एड पर लेकर के उनको जो है परमानेंट टीचर बनाया गया। तो हम अपने पूज्य नेताजी के उन संकल्पों के साथ, हमारे महबूब नेता ने 12 से 17 में काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में हम बच्चों को पढ़ने के लिए लैपटॉप, आपने ये तो सेल्फ फाइनेंस की बात की, क्या उनपे क्या काम करेंगे जो सरकारी स्कूल बंद हो गए, जो जिस गरीब के लोग, जो दूर दराज के लोग थे, नहीं जा पाते थे, भले ही 4 बच्चे थे, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, उनके बारे में सपा ने क्या सोचा 27 चुनाव के बाद? उस पे क्या होगा? क्या वो सारे सरकारी स्कूल खोल दिए जाएंगे या उनके लिए कोई अदर ऑप्शन रहेगा? इस पर तो सबसे ज्यादा स्पष्ट और मुखर होके हमारे महबूब नेता खुद बोल रहे हैं। क्या बोल ही रहे ना? बोल रहे हम, चुनावी जुमला निकल जाए। आज तक समाजवादी पार्टी का आप मैनिफेस्टो उठा लीजिए, जितना हम घोषणा करते हैं, 2012 में हमने जितना घोषणा किया था, हमने घोषणा किया था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, हमने दिया था। हमने कहा बच्चों को लैपटॉप देंगे, दिया था। हमने कहा था कि महिलाओं को पेंशन देंगे, और हमने दिया था। जो और हमने उस समय कहा था कि जितने पात्र आवास विहीन लोग हैं, उनको हम आवास मुहैया कराएंगे। और हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार में लोहिया समग्र गांव का चयन करके प्रत्येक लाभार्थी को 3.5 लाख रुपए का आवास, बाकायदे फ्लैट का मॉडल देकर और उसमें सोलर पैनल लगाकर हम लोगों ने आवास बनवाए। हमने बहुत विकास किए। जापान का एक उदाहरण है, जापान के उदाहरण है कि एक स्टेशन से मात्र एक स्टूडेंट पढ़ने आती थी, लड़की थी वो, और रेल विभाग ने उसको बंद कर दिया कि वहां पर पैसेंजर नहीं। जैसे ही सरकार को ये बात पता चला, उसने कहा कि नहीं, तुमने गलत की। अगर वो हमारे देश का भविष्य, एक ही विद्यार्थी है, उसको पैसेंजर नहीं, हमारे देश का भविष्य समझो, और रोज उसको ट्रेन जाएगी, लेके आएगी, छोड़ेगी। तो जो अकाउंटेबिलिटी, जिससे जो विकसित राष्ट्र है, वो इसलिए विकसित है, वो शिक्षा के क्षेत्र में साइंटिफिक थॉट रखते हैं। भारत नहीं रख रहा है वर्तमान में भारत में तो साइंटिफिक थॉट ही खत्म हो गया, सिर्फ रिलीजियस थॉट चल रहा है। जैसे अभी 2 दिन पहले हमारे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य गए थे आजमगढ़। वो कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी नमाजवादी पार्टी, मतलब हिंदू मुसलमान के अलावा इनको कुछ आता ही नहीं। आप लोग इतना क्यों बिलबिला रहे हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी ने बोल दिया तो समझ में नहीं आ रहा कि जालीदार टोपी के मामले में या नमाजवादी पार्टी के मामले में आप लोग इतना क्यों बिलबिला रहे हैं? हम है ना, भगवानवादी भी है और हम बिलबिला नहीं रहे हैं। हम बिलबिला नहीं रहे मैडम, आप इसका गलत इंटरप्रिटेशन करें। मैं उनके आईना दिखा रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ कि ये कितने खराब संस्कार वाले लोग हैं। अच्छा, ये समाज को बांटते हैं। ये समाज को बांट कर राजनीति करना चाहते हो। बांटने का आधार क्या लेते? धर्म। और धर्म को टूल बना लिए हैं। और धर्म के नाम पर ये डकैती भी डाल रहे हैं। क्या लगता है जो धर्म है 27 में काम नहीं करेगा? एकदम काम नहीं करेगा, क्योंकि धर्म के नाम पर जो प्रभु श्री राम को ये डकैती डाल रहे थे 2008 से,
वो सारी जो है चीजें हमारे महबूब नेता ने एक्सपोज कर दिया। ये जो इनकी डकैती हुई, सारी डकैती खुल गई। तो ये सनातन का रक्षक नहीं है, ये सनातन के भक्षक लोग हैं और सनातन का आड़ लेके सिर्फ जो है हमारे देश के संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। आप देख नहीं रही हैं, एक समय था ये पेट्रोल के डीजल की महंगाई को लेकर के, खाद्यान्न की महंगाई को लेकर के, गैस की महंगाई को लेकर के ये राजनाथ, स्मृति ईरानी, बीजेपी के बड़ी लीडरशिप हर जगह लकड़ी चूल्हा लेकर धरना प्रदर्शन कर रही थी। आज कर रही है। उस समय ये बोलते थे कि महंगाई डाइन हो गई है, और आज जब सिलेंडर था 350 का, आज आपको 1200 मिल रहा है। पेट्रोल दे रहा है ये 120 रुपए का, और जबकि क्रूड ऑयल सस्ता हो गया है। इसके अलावा एथेनॉल मिला के बेच रही है, मिलावटी पेट्रोल हमको बेच रहे हैं, गन्ने का रस मिला के बेच रहे हैं, हमारी गाड़ी की इंजनें खराब हो रही। और आम जनता को भी ये पता ही नहीं था कि ये हमारा जो हम पेट्रोल खरीद रहे हैं ये पेट्रोल मिलावटी नहीं है। उनको पता नहीं था कि ये मिलावट हो रहा है। और सबसे दुख की बात है कि अभी जब सेकेंड टेन्योर में भारत सरकार में मोदी बैठे तो इन्होंने जल संचयन के लिए सबसे बड़ा घोषणा किया। और जल संचयन करना छोड़ दीजिए, ये 1 लीटर मिथेनॉल बनाने में 10,000 लीटर पानी बर्बाद कर रहे हैं। और चूंकि इनके जो बहुत ही ऑनेस्ट कहे जाने वाले कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी जो कहते थे कि हम ऐसा डिजिटल टेक्निक डेवलप कर लिए हैं कि मैं अपने ऑफिस से बैठ के देख लूंगा कि कौन सा रोड में कौन सा गुणवत्ता चल रहा है, कौन सा क्या हो रहा है। लेकिन पुत्र मोह में इतना बुरी तरह फंसे हैं कि हमारे देश की जनता को एक तो 40 लाख 50 लाख में गाड़ी खरीदते हैं, उसके बाद भारी भरकम टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, एक मुफ्त रोड टैक्स वसूला जाता है। उसके बाद फिर ये टोल प्लाजा बना दिए, वहां लूट रहे हैं। और अब तो पेट्रोल मिलावटी बेच रहे हैं। बताओ, जो महंगाई उस समय तुम्हारे लिए डाइन थी, आज महंगाई तुम्हारे लिए डार्लिंग हो गई। एक महंगाई का उस समय ये बोलते थे कि महंगाई का मौन नहीं बोलते हैं, मौन मोहन। तो आज से नरेंद्र मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, और वित्त मंत्री से कहना चाहता हूं कि आप कब महंगाई का मुंह बोलोगे? आज तक क्यों नहीं देश की जनता के प्रति आपकी जवाबदेही, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी जवाबदेही कब होगी? जब देश को आप खत्म कर देंगे, खत्म तो कर ही चुके हैं, 70 साल पीछे हम देश हो चुका है। आप जीएसटी लाए, जीएसटी से हर साल ये बताते पूरा खजाना भर गया। तो जब पूरा खजाना भर जाता है तो विदेश से कर्जा क्यों ले रहे हैं? विदेश का कर्जा जो कांग्रेस के समय था उसका 10 गुना बढ़ गया। जबकि आप ये एक ही काम किए हैं, जनता के ऊपर टैक्स पर टैक्स ठोक रहे हैं। 24 घंटा जनता टैक्स दे रही, 24 घंटा। ऐसा कोई वस्तु नहीं बता जिस पर इन्होंने जीएसटी नहीं लगाया। बच्चों के पढ़ने वाले किताब पर जीएसटी, कॉपी पर जीएसटी, दूध पर, जो बच्चे जो पीते हैं, नवजात पशु जो बच्चे हमारे दूध पीते हैं उस पर जीएसटी। धर्म कर्म, ये धर्म बहुत बड़े धर्मावलंबी ये सब है, धर्म पर भी जीएसटी। यानी अगर बत्ती खरीद रहे हैं तो उस पर भी जीएसटी दे रहे हैं, हम लड्डू खरीद रहे हैं उस पर भी जीएसटी दे रहे हैं। अब तो ये मंदिरों में बाकायदे वीआईपी रेट तय कर दिया। अब भगवान का हम दर्शन करने जाएंगे, हमको तो ये नमाजवादी कर रहे हैं, अपने भगवानवादी है। और ये भगवानवादी जो ये सरकार है इनकी, ये अंधभक्तों को, ये और हमारे देश की जनता सब अंधभक्त नहीं, लेकिन उनको भी ये नहीं, हमारे लोगों को तो छोड़ नहीं रहे हैं, अपने लोगों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अब सारे मंदिरों में बाकायदे वहां पर एक रेट फिक्स हो गया है, इतने रुपए का रसीद कटाएंगे तभी भगवान का दर्शन होगा। तो ये जो है न तो धर्म के हैं न तो देश के हैं, ये सिर्फ अपने फायदे के लिए है। क्या जब देश की आजादी की लड़ाई हो रही थी, क्या नमाजवादी देश के लिए लड़े नहीं है क्या? मैं चुनौती के साथ कहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्वज थे, आरएसएस वाले जनसंघी, ये अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, अंग्रेजों को मुखबिरी करते थे, मुखबिरी करके हमारे कई स्वतंत्रता सेनानियों के फांसी पर लटकवा दिए, और ये सबसे बड़े राष्ट्रवादी बने फिरते हैं। ये कतई न राष्ट्रवादी है, न देशवादी है, न धर्मवादी है, ये सिर्फ सत्तावादी है। हर प्रकार से इनको 24 घंटा, मोदी जी एक भी आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया नहीं किया, क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो जनता उनसे मैनिफेस्टो पर सवाल करेगी कि काला धन आपने कहा था स्विस बैंक से लाने के लिए, और हर गरीब के खाते में 15 लाख भिजवाने का वादा किया था। काला धन तो 1 रुपया ले पाए क्या? काला धन आज के तारीख में जितना उस समय काला धन था, आज के तारीख में स्विस बैंक में काला धन इनकी गवर्नमेंट में 20% बढ़ गया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सपा से प्रदेश सचिव हैं सुभाष राजभर जी। इनका कहना है कि जहां भाजपा की सत्ता में आने से पहले महंगाई डायन थी,
अब वो महंगाई डार्लिंग हो गई है। वही शिक्षा नीति पर बात करें तो भाजपा के शिक्षा नीति पर जम के निशाना साधा और बोला है कि जम करके प्राइवेट और निजीकरण हो रहे स्कूलों के, जिससे भाजपा के सभी सांसद विधायकों का 2-2, 3-3 स्कूल कॉलेजेस चल रहे हैं, जानबूझ के सरकारी स्कूल बंद किया जा रहा है। वही पे साफ तौर पे दावा इनका कहना है कि सपा का जब मैनिफेस्टो जो रहा है, जब सरकार आई है, हमने अपने मैनिफेस्टो पे काम किया है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत।